हम बात अमेरिका और चीन की कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच पहली वर्चुअल मुलाकात हुई, लेकिन दुआ सलाम के बाद बात आगे बढ़ी तो ताइवान तक जा पहुंची। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता रहेगा तो चीन ताइवान पर कब्जे की जिद नहीं छोड़ेगा। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की 3.5 घंटे की मीटिंग का सारांश यही है, क्योंकि जिनपिंग ने बाइडेन से साफ कह दिया कि ताइवान के मामले में दखल देना आग से खेलने जैसा है। क्या वाकई ऐसा है? अगर हां, तो अमेरिका क्या करने वाला है? यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दस महीने तक दांव दिखाने के बाद चीन की सरहदों पर जंगी जहाज पहुंचाने के बाद जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहली बार बीजिंग के बॉस शी जिनपिंग से मिले तो इसी तरह मुलाकात का आगाज हुआ। इशारा साफ था कि चीन भले ही कंपटीशन कर ले, लेकिन सुपर पावर से टकराने का ख्वाब ना देखे। बावजूद इसके दिखावे के लिए ही सही, जिनपिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाइडेन बोलते रहे, जिनपिंग खामोशी से सुनते रहे। बाइडेन को अपना पुराना दोस्त तक बताया। बातचीत का दौर 3 घंटे 24 मिनट तक चला। यूं लगा कि दोनों का पुराना याराना है। अमेरिका और चीन के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन फिर बाइडेन ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बाइडेन ने जिनपिंग को हद में रहने की चेतावनी बहुत सलीके के साथ दी और ये समझाने की कोशिश की कि सभी देशों को नियमों के मुताबिक ही काम करना चाहिए, लेकिन बात निकली तो ताइवान तक गई। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि ताइवान पर किसी भी तरह की जबरदस्ती का अमेरिका मजबूती से विरोध करेगा। बाइडेन ने चीन की सबसे कमजोर नस को छेड़ दिया था। बस फिर क्या था? जिनपिंग कहां पीछे रहने वाले थे? अमेरिका को ताइवान के तट से दूर रहने को कह दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि ताइवान के कुछ लीडर अमेरिका से समर्थन की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें बेहद खतरनाक है। यह आग से खेलने जैसा है। जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। जिनपिंग ने चेतावनी ही नहीं दी, एक्शन भी दिखा दिया। बाइडेन से मुलाकात के 5 घंटे भी नहीं बीते थे कि चीन के जंगी जहाजों का बेड़ा फिर ताइवान की सरहद में घुस गया। चीन के 8 बम वर्षक विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की, जिन्हें खदेड़ने के लिए ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमान तैयार कर लिए थे। व्हाइट हाउस में दाखिल होने के 10 महीने बाद बाइडेन ने भले ही जिनपिंग से मुलाकात कर ली हो, लेकिन यह तय हो चुका है कि अमेरिका और चीन के बीच हालात जस के तस हैं। सवाल है कि आगे क्या होगा। ताइवान पर जिनपिंग का रुख वही रहेगा जो हमेशा से रहा है। यह तय है कि अमेरिका भले ही शंघाई के किनारों पर जंगी जहाजों का बेड़ा खड़ा कर दे, चीन ताइवान पर कब्जे की नीयत फिर भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे में चीन और अमेरिका के रिश्तों की हर कड़ी ताइवान से जुड़ी है। वैसे भी जिनपिंग से मुलाकात से पहले बाइडेन ताइवान की हिफाजत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके थे। चीन जानता है कि ताइवान को हथियार से लेकर मिसाइलें और फाइटर जेट तक अमेरिका दे रहा है। इसके पीछे का मकसद भी बीजिंग को पता है। इसीलिए जिनपिंग ने मुलाकात के 5 घंटे के दौरान ही अमेरिका के शांति राग को आईना दिखा दिया। बाइडेन और जिनपिंग के बेनतीजा बातचीत के बाद इतना तो तय है कि मुद्दा कोई भी हो, अब फैसला शायद बारूदी संग्राम से होगा। सवाल यह है कि क्या यह जंग एटमी हथियारों तक जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि पेंटागन की तरफ से जारी मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 और चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। 192 पेज की इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि चीन से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका हर हद पार कर सकता है। चीन के खिलाफ अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से छोटा परमाणु धमाका किया जा सकता है। ऐसे हथियारों से किसी खास इलाके या सेना के जंगी बेड़े को निशाना बनाया जा सकता है।
बाइडेन से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, जिस तरह से अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दी है, उससे साफ है कि बात भले ही हुई हो, तल्खी बरकरार है। अब ये तल्खी क्या जंगी तमाशे तक जाएगी, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।